ईशा, देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं हरियाणा में और ऐसे में देखिए मंथन भी लगातार जारी है, बैठक होनी है, कौन कौन इसमें शामिल होगा, क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए निशा, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है दिल्ली में। अगर हम बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो इसमें जिस तरीके से चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो इस बैठक को ले रहे हैं और साथ हैं जो सह चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं विप्लव देव, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। साथ ही साथ हाल ही में बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं, उसमें हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव को हटाकर अब उनकी जगह जो प्रभारी बनाया गया है सतीश पुनिया, जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बनाए गए हैं, वो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और ऐसे में ये जो बैठक है अब यहाँ दिल्ली में की जा रही है और इस बैठक में मुख्य तौर से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। एक रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है। हाल ही में हमने देखा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पंचकुला पहुंचे थे, कार्यकारिणी की उनकी तरफ से जो बैठक ली गई थी, उस बैठक में उनकी तरफ से एक जो बड़ा ऐलान किया गया था वो यही था कि जो इस बार का अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है वो नायब सिंह सैनी, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके नेतृत्व में ही होगा, यानी कि मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। तो ऐसे में ओबीसी चेहरे पर जो दाव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले, वो दाव सफल नहीं हो पाया है लोकसभा चुनाव में। क्या विधानसभा चुनाव में वो सफल हो पाता है, ये देखना होगा। एक दाव यहाँ पर जरूर खेला गया है, लेकिन जाट और गैर जाट की राजनीति के बीच कांग्रेस यहाँ पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है बीजेपी को, और उसी के मद्देनजर ये अहम बैठक की जा रही है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में बीजेपी जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस तरीके से उतरा जाए, क्योंकि जो हार का कारण है, भले ही बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि संविधान बदलने को लेकर भ्रम एक तरीके से कांग्रेस ने फैलाया था, जिसके वजह से बीजेपी को 5 में सीमित होना पड़ा। 10 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सिरसा और हिसार सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी के नेताओं पर ही आरोप लगे हैं कि उन्होंने ही अंदरूनी खाते में भीतरी घात जो है वो किया है। और ये ईशा, देखिए जिस तरीके से बात कर ली जाए, हमने लोकसभा का चुनाव भी देखा है। ईशा, हमने लोकसभा का चुनाव भी देखा है, उसमें जब चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में किस तरीके का फेरबदल हुआ। देखिए जेजेपी से बिल्कुल गठबंधन तोड़ दिया गया, सीएम का चेहरा बदल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी खाते में केवल 5 सीटें गई। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से अभी आप भी जिक्र कर रही हैं कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, दोबारा से इसी चेहरे पर दांव खेला जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या माना जा रहा है? क्योंकि लोकसभा में हमें ऑलरेडी जो है इसका जो एक परफॉर्मेंस बीजेपी की तरफ से दी गई है वो हम देख चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें 9.5 साल के कार्यकाल का मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको लेकर जनता के बीच की अगर बात करें तो जनता में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है जो जनता है वो बोलना शुरू हो चुकी थी। 2014 से लगातार सत्ता में काबिज है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन ओबीसी चेहरे पर दाव खेला गया। अब बीजेपी चाहती है कि उसी चेहरे पर दोबारा दाव खेला जाए, क्योंकि गैर जाट की राजनीति यहाँ पर बीजेपी करती है और जाटों का जो वोट है जेजेपी को पड़ा था 2019 विधानसभा चुनाव में, और यही वजह है कि जेजेपी ने हाथ मिलाया था भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अब जेजेपी की स्थिति भी यहाँ पर ठीक नहीं है और ये पूरा जो चुनाव है गैर जाट और जाट की राजनीति में ही जो है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि जो जाट समुदाय का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो इस वक्त स्थिति देखने को नजर आ रही है, कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और ऐसे में जो ओबीसी चेहरे पर दाव अभी खेला गया है, हाल ही में जो चेहरा बदला गया था, अब 3 महीने का वक्त रह चुका है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ओबीसी चेहरे के जरिए ही गैर जाट की जो राजनीति है उसे आगे बढ़ाया जाए और कम से कम 40 और 45 के बीच का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बिठाया जाए। और 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये जो दाव खेला गया है ओबीसी चेहरे को लेकर, हालांकि लोकसभा और विधानसभा के जो मुद्दे हैं वो अलग रहते हैं, वो कितना सफल हो पाता है विधानसभा चुनाव में। और तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव हरियाणा में होना है और तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। मंथन किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जहां पर बीजेपी वीक है उसे किस तरीके से वहां पर मजबूत किया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।